दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम दोस्तों। हम आपके लिए कहानियाँ बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। इन पर लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज का टारगेट है 1000 लाइक का। लाइक जरूर करें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है दो नाई भाई और एक औरत का एक भाई पर दिल लाना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नाई का परिवार रहता था। उस परिवार में दो भाई और उनके एक पिता थे। माता उनकी बचपन में ही स्वर्गवासी हो गई थी। पिता ने ही उन दोनों का लालन पालन किया और वे जब बड़े हुए तो वे भी नाई का ही काम करने लग गए। पिता जब वृद्ध हुए तो उन्होंने अपनी संपत्ति बराबर बांट दी और उनका भी देहांत हो गया। दोनों भाइयों ने अपना अपना धन अपने अपने पास रखा, लेकिन छोटे भाई ने अपने धन को व्यापार में लगाया, जिससे उसे काफी मुनाफा हुआ। किंतु कुछ दिनों बाद दुर्भाग्य से उसे ऐसा घाटा हुआ कि दाने दाने को वह मोहताज हो गया। मतलब यह कि उसके पास बहुत ही कम धन रह गया था। अब उसने यह धंधा शुरू किया कि अमीरों के घर जाता और द्वारपालों से साठ गांठ करता और उन्हें घूस देता। वे उसे अंदर जाने देते, जहां वह गृह स्वामी के पांव पकड़कर उससे भीख मांगता। द्वारपाल भी कहते कि बेचारा वास्तव में अत्यंत दुखी है, इसे जरूर कुछ दे दीजिए। एक दिन घूमते घूमते वह एक विशाल भवन के सामने गया, जहां बहुत से नौकर चाकर दौड़ भाग कर रहे थे। उसने एक सेवक से पूछा कि यह किसका मकान है। उसने कहा, मालूम होता है तो परदेशी है, तभी इस महल के स्वामी का नाम पूछ रहा है। हमारा स्वामी तो सूर्य की भांति प्रसिद्ध है। उसका नाम वीर सिंह है, जो इस नगर का प्रसिद्ध मंत्री है और राजा का विश्वास पात्र है। नाई ने उन सेवकों से पूछा कि क्या मुझे यहाँ कुछ भिक्षा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा स्वामी अति दयालु है, वह किसी याचक को नहीं रोकता। तुम बेखटक अंदर चले जाओ और हमारे मालिक से भीख मांगो, वह तुम्हें निहाल कर देगा। नाई अंदर गया तो वहां का ऐश्वर्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महल बहुत ही बड़ा था और अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं से सजा हुआ था। उसमें शानदार संगमरमर का फर्श था और हर जगह रंगीन रेशमी पर्दे लटक रहे थे। कई दलानों और वाटिकाओं से होता हुआ नाई एक दलान में पहुंचा, जहां बहुत से नौकर चाकर थे और एक वृद्ध पुरुष एक सोने के सिंहासन पर बैठा था। नाई समझ गया कि यही वीर सिंह है। उसने प्रणाम किया तो वीर सिंह बोला, क्या चाहते हो। नाई ने उसे सर झुकाकर राम राम कहा और कहा, सरकार, मैं निर्धन मनुष्य हूँ और आप जैसे ऐश्वर्यवान व्यक्ति से कुछ मांगने आया हूँ। वीर सिंह इस बात से बहुत खुश हुआ और उसकी दीनहीन दशा देखकर बोला कि आश्चर्य है कि हमारे राज्य में भी कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति है। नाई यह समझा कि यह मुझे बहुत कुछ देगा और उसने वीर सिंह को बहुत आशीर्वाद दिया। वीर सिंह ने उससे कहा कि मैं तुमको ऐसा दान दूंगा जिसे तुम जीवन भर याद रखोगे। फिर नाई बोला कि मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। वीर सिंह बोला, यह तो बड़े दुख की बात है कि तुम अत्यंत भूखे भी हो। मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन मंगवाता हूँ। यह कहकर वीर सिंह ने जोर से आवाज दी, लड़के, हाथ धोने के लिए पानी लाओ। ना कोई लड़का आया ना पानी, किंतु वीर सिंह अपने हाथ ऐसे मलमल कर धोने लगा जैसे कि उन पर कोई पानी डाल रहा हो। उसने नाई से कहा कि तुम भी आगे आओ और अपने हाथ धो। नाई ने सोचा कि वीर सिंह परिहास प्रिय है, वह भी आगे बढ़कर झूठ मूठ हाथ धोने लगा। फिर वीर सिंह बोला कि अभी भोजन भी आ रहा है। कुछ क्षणों के बाद वह अपने मुंह तक हाथ ले गया और ऐसे मुंह चलाने लगा जैसे ग्रास को चबा रहा है। उसने नाई से कहा कि तुम भी खाओ, संकोच क्यों कर रहे हो, इस घर को अपना ही घर समझो। नाई, जो वास्तव में भूखा था, इस झूठ मूठ की दावत से कुड़कर रह गया और कुछ ना बोला। वीर सिंह ने कहा, क्या बात है,
क्या तुम्हें ये स्वादिष्ट पकवान अच्छे नहीं लगते? तुम खाकर क्यों नहीं देख रहे हो? नाई ने कुछ और उपाय न देखकर वीर सिंह की भांति ही झूठ मूठ कहना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वीर सिंह ने पुकार कर कहा, सच कहो, तुमने ऐसा स्वादिष्ट भोजन चखा है कभी? फिर इसी प्रकार उसने झूठ मूठ खीर खाई और खिलाई। फिर वीर सिंह बोला, देखो यह हलवा कितना स्वादिष्ट है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। तुम भी इसमें से थोड़ा ले लो और चख कर देखो। नाई बेचारा क्या करता, उसने झूठ मूठ खाया और खिलाया। इसी प्रकार कई प्रकार के काल्पनिक व्यंजन उसने मंगवाए और झूठ मूठ खाए और खिलाए। फिर एक व्यंजन का एक ग्रास लेकर नाई के मुंह की ओर ले गया और कहा कि इसे मेरे हाथ से खाओ। नाई ने उस झूठे ग्रास को चबाया और कहा, वास्तव में इसका स्वाद अद्वितीय है। वीर सिंह बोला कि मैं पहले ही कहता था कि तुम इसे पसंद करोगे। अच्छा, अब एक और चीज खाकर देखो। यह कहकर वह फिर एक ग्रास नाई के मुंह की ओर ले गया। नाई ने यूं ही मुंह चलाकर कहा, वाह, इसके स्वाद का क्या कहना। यह भी पिछले व्यंजन से कम नहीं है। इसमें से विभिन्न प्रकार के मसालों की सुगंध आ रही है और हर मसाले की सुगंध एक दूसरे को दबा नहीं रही। वीर सिंह बोला कि जी भरकर इसे खाओ। फिर वीर सिंह ने लड़के को बुलाया जो कहीं उपस्थित नहीं था। आवाज दी कि खाने के बर्तन उठा लो और फल लाओ। फिर नाई से कहा कि यह बादाम आज ही तोड़े गए हैं। इसके बाद वे दोनों काल्पनिक रूप से बादामों को तोड़ तोड़कर उनका छिलका फेंक कर गोदा खाने लगे। इसी प्रकार और भी भांति भांति के मेवे और फलों को वीर सिंह ने झूठ मूठ का खाया और उस नाई को भी खिलाया। नाई ने खूब तारीफ की और कहा कि बहुत ही स्वादिष्ट चीजें खाने को मिली, जिनसे मुंह थक गया लेकिन मन न भरा। अब वीर सिंह ने मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि यह मदिरा पियो। नाई ने कहा कि हमारे परिवार में मदिरा पान वर्जित है, किंतु वीर सिंह बार बार जोर देता रहा, तो उसने झूठ मूठ का प्याला अपने गले में उड़ेल लिया और कहा, मालिक, मैंने सुना है कि शराब में नशा होता है, मुझे तो बिल्कुल नशा नहीं चढ़ा। वीर सिंह ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक नए प्रकार की तेज शराब पिलाता हूँ। यह कहकर उसने एक काल्पनिक प्याला नाई की ओर बढ़ाया। उसने उसे झूठ मूठ पी लिया और नशे में धुत व्यक्ति की तरह चेष्टाएं करने लगा। कुछ देर में उसने वीर सिंह को एक घूसा मारा, फिर एक और घूसा मारा। तीसरी बार वीर सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू पागल हो गया है क्या? नाई ने ऐसा हाव भाव दिखाया जैसे नशे से चौंका हो। फिर वह हाथ जोड़कर बोला, सरकार, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। आपने मुझे इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए और मैंने आपके साथ ऐसी धृष्टता की, किंतु आपने मुझे तेज मदिरा का प्याला पिला दिया था। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि मेरे परिवार में मदिरा पान नहीं करता कोई, और मुझे इसकी आदत नहीं है। इसी के नशे में मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें। वीर सिंह यह सुनकर क्रुद्ध होने के बजाय हंस पड़ा और बोला, मुझे बहुत दिनों से तेरे जैसे मनुष्य की ही तलाश थी। मैं तेरा अपराध इस शर्त पर क्षमा करता हूँ कि तू यहीं हमेशा मेरे साथ रह। अभी तक हम लोगों ने झूठ मूठ का भोजन किया है, अब सचमुच का करेंगे। यह कहकर उसने सेवकों को आज्ञा दी और वे सब एक एक करके वही व्यंजन लाए जिन्हें अब तक वीर सिंह ने झूठ मूठ का खाया और खिलाया था। नाई ने रुचि पूर्वक वे स्वादिष्ट व्यंजन पेट भर कर खाए। फिर बर्तन उठाए गए और उत्तम मदिरा के पात्र लाए गए। मदिरा पान के बीच ही कई रूपसी नवयुवतियां आई और उन्होंने सुरीले वाद्यों के साथ मधुर स्वर में देर तक गाना बजाना किया। नाई इन सब बातों से स्वभावतः ही बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वीर सिंह की उदारता की बड़ी प्रशंसा की और उसे बहुत आशीर्वाद दिया। वीर सिंह ने कहा कि अब तुम यह फटे पुराने कपड़े उतारो और कायदे के कपड़े पहनो। यह कहकर उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इसके लिए नए कपड़े लाओ। वे वीर सिंह के अपने वस्त्रागार से बहुमूल्य वस्त्र नाई के लिए लेकर आए। वीर सिंह ने नाई को हर तरह से बुद्धिमान और व्यवहार कुशल पाया और अपने घर का सारा प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार वह बड़ा संतुष्ट और प्रसन्न होकर वीर सिंह के महल में रहने लगा, किंतु उसके इस सौभाग्य ने बहुत दिनों तक उसका साथ नहीं दिया।
राजा ने वीर सिंह के मरने पर उसकी सारी संपत्ति और धन जब्त कर लिया। नाई ने जो संपत्ति अर्जित की थी वह भी उससे छीन ली गई। वह बेचारा अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ रुपया लेकर व्यापारियों के एक दल के साथ विदेश को चला कि कुछ व्यापार करे, किंतु रास्ते में डाकुओं ने उन सब व्यापारियों पर हमला करके उन्हें लूट लिया और उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया। नाई भी एक जंगली आदमी के हाथ बेच दिया गया। वह जंगली उसे मारा पीटा करता और कहता कि मुझे इतने रुपए दो तो तुझे आजाद कर दूंगा। नाई ने कसम खाकर कहा कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। इस पर जंगली आदमी ने छुरी मारकर नाई के होंठ चीर डाले। इस पर भी उस पर दया ना की और होंठ ठीक हो जाने के बाद उसे कठिन परिश्रम के काम पर लगा दिया गया। बेचारा इसी तरह दुख में जीवन बिताने लगा। उस जंगली की पत्नी बहुत सुंदर थी। वह जब लूट मार करने जाया करता था तो अपनी पत्नी की रक्षा का भार नाई पर छोड़ जाता था। पति के जाने के बाद वह स्त्री नाई से बड़ी मीठी मीठी बातें करती, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती और बड़े आकर्षक हाव भाव दिखाती। नाई समझ गया कि वह उसे चाहती है और उसके साथ भोग की इच्छुक है, किंतु अपने जंगली मालिक के डर से नाई उससे अलग ही रहता और जब एकांत में वह उसे आकर्षक हाव भाव दिखाती तो आंखें नीची कर लेता। एक दिन प्रेमावेश में वह स्त्री पति की उपस्थिति में ही नाई के सामने ऐसी चेष्टाएं करने लगी। जंगली ने उसे नाई की शरारत समझा और क्रोध में आकर एक ऊंट पर उसे अपने पीछे बिठाया और एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर उसे छोड़ दिया ताकि वह भूख प्यास से मर जाए। वह स्वयं अकेला ऊंट पर बैठकर नीचे उतर आया। कुछ दिनों में उधर से कुछ लोग नाई के शहर की तरफ से आते हुए निकले। वे स्वयं तो नाई को ना लाए, किंतु शहर जाकर नाई के भाई को नाई का सारा हाल बता दिया। नाई का बड़ा भाई तुरंत उसका हाल सुनकर वह रवाना हुआ और नाई के पास पहुंच गया और उसे सांत्वना दी और उसे घर पर ले आया। इस प्रकार नाई ने अपने भाई का वैद्य से इलाज करवाया। इस घटना से उबरते हुए नाई को कुछ दिन लग गए, लेकिन एक घटना इस बीच और घट गई। जंगली आदमी की पत्नी ने जब यह जाना कि उसने उस नाई को ले जाकर पहाड़ी पर छोड़ दिया है तो उसने अपने पति की भोजन में विष देकर हत्या कर दी और वह उस नाई को तलाश करती करती उसके शहर पहुंच गई। तलाश करते करते एक दिन उसे वह नाई मिल गया। उसने नाई को उसके प्रति समर्पित होने की सारी कहानी बताई। नाई ने भी उसके साथ विवाह कर लिया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।